जपते हैं पर स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, हमारे नाम में स्वार्थ है। हम श्रीमन नारायण भी कहते हैं तो उसमें नारायण से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ इच्छा रख रहे हैं। हम कृष्ण गोविंद गोपाल मधुसूदन मुरारी आदि नाम भी जप रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है हमारा। निस्वार्थ ऐसी गुलाब सखी हमारे बरसाने में हुई, आज भी उनका स्थान है। हम गुलाब सखी तो नहीं बन सकते, पर हम जो भी हैं उसी में ही नाम के प्रति कम से कम इतने सुदृढ़ तो हो जाएं कि उस नाम के आश्रय से हमें कुछ अनुभव ठाकुर जी का हो जाए। देखो एक बात हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, दर्शन ठाकुर जी के नहीं हो पाएंगे हमको। हमें ऐसा लगता है कि कलिकाल में अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ठाकुर जी का दर्शन तो हमको नहीं होगा। हो भी सकता है, कोई उस पर प्रमाण नहीं है, पर अनुभव करने की क्षमता तो हमारी है। अनुभव तो हम कर सकते हैं, उनकी अनुभूति तो हम उनको महसूस तो हम कर सकते हैं। जैसे हवा महसूस होती है, लाइट महसूस होती है, स्वाद अनुभव होता है, ऐसे ठाकुर जी का भी अनुभव हो सकता है। और स्पर्श रूप गंध शब्द, इन पंचों से ही ठाकुर जी का अनुभव होगा। रूप स्पर्श रस गंध, इन पंच इंद्रियों से ही ठाकुर जी का अनुभव किया जा सकता है। कुछ नहीं तो शब्द सुनाई दे जाए ठाकुर जी का, ऐसा स्वर सुनाई दिया कि बस इस स्वर को सुनने के बाद स्थिति स्तब्ध हो गई, अब कुछ और सुहा नहीं रहा है, बस वही स्वर, ये अनुभव हो सकता है। ऐसी सुगंधी आई कि बस उस सुगंधी के बाद में मन पवित्र हो गया, बुद्धि पवित्र हो गई, अब मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होते, ऐसी सुगंधी चढ़ गई है ठाकुर जी की, ये अनुभव हो सकता है। ऐसा कोई स्पर्श मिल जाएगा कि उस स्पर्श के बाद अब जगत स्पर्श की इच्छा नहीं रहेगी, वो विकार मुक्त हो जाएंगे हम। ऐसा एक रूप दिख जाए किसी संत का, किसी महापुरुष का, किसी रसिक का, किसी ब्रज भक्त का, कि उसके रूप को देखने के बाद अब कुछ और देखने की इच्छा नहीं है। सूर कहां कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी का दर्शन करने के बाद सूरदास जी के चित्त में कैसे कैसे अनुभव प्रकट होने लगे भक्त दर्शन से। सुनिए सूरदास जी महाराज, नाम सबने सुना है,